फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम फॉरेस्ट गार्ड और होम गार्ड परीक्षा को लेकर के छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं और ये मॉडल पेपर तीसरा है। तो फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के 2 मॉडल पेपर जारी हो चुका है। अलग से प्लेलिस्ट बना दी हूँ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2024, उसमें जाकर के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों करेंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी आपके सिलेबस में है, तो उसके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स अभी फिलहाल जारी किया गया है, उसे आप जरूर देखें। करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाकर के वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्द शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में आप जरूर प्रेस कर लें। अगर आप होम गार्ड फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं और सीजीपीएससी प्रीलिम्स एएसआई का भी प्रैक्टिस सेट अब जल्द ही आने वाला है, वो भी चालू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, उत्तर कोसल, दक्षिण पंचाल, उत्तर पंचाल, दक्षिण कोसल। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। तो देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी पूछा जाता है, कुछ कठिन भी। अंतिम में आपको और अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर करें। अपने स्तर को जरूर चेक करें, आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा है राइट आंसर, क्या होगा इसका। तो ये उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश और प्रसार हुआ। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया। कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। तो इस तरह से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देने हैं। बहुत बार हमने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के 9, 11, 13 और 18। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार, देखिए प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है। राज्य में बेरोजगारी दूर करना, बीएसएफ जवानों को प्रोत्साहित करना, नक्सलवाद को दूर करना, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रहार नामक जो अभियान प्रारंभ किया गया है, इसका उद्देश्य है नक्सलवाद को दूर करना। तो सी जो है क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है। तो देखिए 5, 6, 7 और 8। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमाएं हैं ये भारत के 7 राज्यों के साथ लगी हुई है, आप सभी जानते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है, इसलिए सारे क्वेश्चन हम अभ्यास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए जिलों से पहले क्वेश्चन पूछा जाता था जिलों से, लेकिन ये क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा बदला हुआ है। कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन में देखिए किस किस तरह से आंसर है। ऊपरी भाग से, मध्य भाग से, निचले भाग से, और कहीं नहीं से, कहीं से नहीं। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का ये ऊपरी जो भाग है, ये जो देख रहे हैं, यहाँ से कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है। ये आप देख सकते हैं, मैपिंग के द्वारा पढ़ें ज़्यादा सरल होगा। यहाँ आप देखें तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ पे कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इस तरह से 1, 2, 3 और 4 राज्यों से गुजरती है। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछे अभी वर्तमान में, तो 4 जिलों से, जिला अगर पूछे तो 4 जिलों से गुजरती है। अभी हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये ऊपरी भाग से, देखिए छत्तीसगढ़ का ये उत्तर वाला भाग है, ऊपर वाला, ये ऊपर भाग है। तो ऊपरी भाग से ये ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 6 का ए। तो इस तरह से आप पढ़ें, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं। तो ये पुराने डेटा के अनुसार देख रहे हैं, अभी नए जिलों के अनुसार नहीं देख रहे हैं। राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग। तो उस समय की स्थिति में दुर्ग था, तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी करंट अफेयर के, अभी करंट में आप अपडेट कर लेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला है। तो दक्षिणी छोर पर कौन सा जिला स्थित है। कांकेर, सुकमा, जांजगीर और दंतेवाड़ा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, सुकमा जो है छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे। अब देखिए ये देखिए, तो सुकमा सब, ये वाला जो भाग है ये दक्षिण भाग है। तो सुकमा जो है ये दक्षिणी छोर पर स्थित है, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है। तो देखिए समशीतोष्ण, अल्पाइन, उष्णकटिबंधीय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय दिया है, तो ये उष्णकटिबंधीय है, बंधनीय लिखा है, ये बंधीय है एक्चुअल में। इसे करेक्ट कर लेंगे, मिसप्रिंट भी हो जाता है, जिसे आप करेक्ट करके पढ़ें। तो उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाजलवायु के अंतर्गत आता है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु ऐसा भी लिखा रहता है, उपाद्र
द्वीपीय जलवायु, ये भी आप याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय, ये अगर ऑप्शन में है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये उपाद्र महाद्वीपीय नहीं लिखा है, उष्णकटिबंधीय, तो ये हमारा सी जो है राइट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऑप्शन क्या दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। तो देखिए कवर्धा, अबुझमाड़, बिलासपुर और कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा जो क्षेत्र है ये जो है अबुझमाड़ है। और जिलों में अगर पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा तो ये कौन सा आएगा? जसपुर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। तो देखिए साल, सागौन, बीजा और बांस। तो सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में वनों का सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है? तो साल वन पाया जाता है। ए यहाँ पे राइट आंसर होगा 11 का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? वन क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो देखिए तीसरा, 8वां, 7वां और 5वां। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको लेना है। तो ऑप्शन में है तीसरा, तो तीसरा यहाँ पे राइट आंसर होगा 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 का, अपडेट कर लीजिएगा अभी वर्तमान में भी इसको, तीसरा चौथा जहाँ होगा। अगला क्वेश्चन है, रानीदास जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए रानीदास जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दुर्ग, जसपुर, कोरबा और बस्तर। तो राइट आंसर क्या होगा? रानीदास जो जलप्रपात है ये जसपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? जसपुर में। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? कवर्धा, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, अनेक बार पूछा गया है व्यापम और CGPSC दोनों में। तो ये कोरिया में है अमृतधारा जलप्रपात। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए प्राप्त नहीं हुए हैं कह रहा है, पूछ रहा है किस जिले से प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखिए एक तो रायपुर है, रायपुर यहाँ पे सही आंसर होगा। दुर्ग से पाया गया है, बिलासपुर से पाया गया है, और एक आ सकता है डी बस्तर। तो एक्चुअल में अगर सही आंसर ले, दोनों दे दिया है यहाँ पे, दोनों जगह से जहाँ तक के नहीं मिला है। तो ये रायपुर यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। इसे जो है इस तरह से जो क्वेश्चन होगा उसे आपको आंसर देख करके लेना है। कभी कभी इस तरह से ऑप्शन आता है तो ये क्वेश्चन विलोपित में भी चला जाता है, लेकिन हम अभ्यास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला चलिए देखते हैं और कैसे हमको आंसर लेना है। चलिए अगला है, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नल, पांडु, सरभपुरी और इनमें से कोई नहीं। तो वाकाटक जो नरेश थे ये बस्तर के नल वंश राजवंशों के साथ संघर्ष होता था इनका, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। IMP टिक कर लीजिए, ये पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। वाकाटक नरेश जो हैं इनको बस्तर के नलवंशी शासकों से हमेशा संघर्ष होता था इनका। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? उल्लिखित जो व्याघ्रराज है ये कहाँ का शासक था समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार? तो ये महाकंतार का शासक था। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था? तो देखिए भास्कर पंत, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक भास्कर पंत, बिंबाजी भोसला, रघुजी और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बिंबाजी भोसला जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कहे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको देखने को मिल सकता है। MP टिक कर लें और रट लें, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन है या जन्मदाता था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MP टिक करें, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए हमें। तो परगना पद्धति के जन्मदाता कौन थे? महिपत राव, बीकाजी, विट्ठल राव और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर है विट्ठल राव परगना पद्धति के जन्मदाता थे, तो याद रखेंगे इनका नाम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो देवपाल मोची जो है नारायण मंदिर कहाँ स्थापित कराया? रतनपुर, तुम्मान, खल्लारी और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है खल्लारी में ये दो देवपाल मोची जो है नारायण मंदिर स्थापित करवाया था। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था? कैप्टन एडमंड, एगन्यू, सैंडिस और इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ से नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कह रहा है, याद रखिएगा। तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो कैप्टन एडमंड थे, याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन हमने देखा है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1757 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में और इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो हुआ था
ये 1854 ईस्वी में विलय हुआ था। 22 का बी जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे अभ्यास में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपसे क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह से आंसर लेना है ये बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस किया करें। तो देखिए कलचुरियों के बाद मराठों ने, सोमवंशियों ने, अंग्रेजों ने और इनमें से कोई नहीं। तो कलचुरियों के बाद जो है छत्तीसगढ़ की सत्ता जो है मराठों ने संभाली थी। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी, तो देखिए सुरेंद्र साहब, वीर नारायण, हनुमान सिंह और गुंडाधुर। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कह रहा है, तो ये कौन थे? वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी या शहीद सेनानी के नाम से जाना जाता है। तो 24 का बी राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितना कर रहे हैं। 1862 में, 1885 में, 1909 में और इनमें से कोई नहीं। तो 1862 में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला था। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि प्रथा प्रचलित थी? अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस्तर, करौंद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहीं कहीं आंसर करौद भी लिया गया है, तो एक तरह से बी करौद, लेकिन एक्चुअल में ये दंतेवाड़ा में प्रचलित था। अगर जिला पूछे तो दंतेवाड़ा, ये याद रखिएगा, दंतेवाड़ा में नर बलि प्रथा प्रचलित थी। लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखें तो करौद भी कहीं कहीं लिया गया है आंसर किसी एग्जाम में। तो इसे आप अपने विवेक का प्रयोग करें और एक्चुअल आंसर इसका मैं बताऊं तो ये दंतेवाड़ा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो जिला मुख्यालय कौन सा नहीं है? बस्तर, बालोद, जसपुर और कांकेर। तो ये ध्यान से आपको इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो देखिए बस्तर नहीं है जिला मुख्यालय, याद रखिएगा। बस्तर जिला है, हम पढ़े रहते हैं और यही क्वेश्चन हम गलत करते हैं। यही क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। हमेशा हम बस्तर जिला कर करके पढ़े रहते हैं और हम बालोद वालोद को ले लेते हैं। एक्चुअल में बालोद मुख्यालय है, जिला मुख्यालय। जसपुर भी जिला मुख्यालय है, कांकेर भी है, लेकिन बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हम अभ्यास करके देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 190 मीटर, 200 मीटर, 210 मीटर और 220 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई 220 मीटर है। 220 मीटर मतलब 200 से, अगर ऑप्शन में 300 ऐसा दिया है तो ऑप्शन में आपको ये वाला आंसर लेना है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 220 मीटर आंसर आपका आएगा। तो 28 का क्या हो जाएगा? डी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चांग भाखार है एक्चुअल में, ये चांग भाखार की पहाड़ी स्थित है। तो कोरिया में, सरगुजा में, जसपुर में और बलरामपुर में। तो राइट आंसर होगा कोरिया में है चांग भाखार की पहाड़ी। और ये CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें पता चलता है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है? 10%, 15%, 20% और 27%। तो राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ में लगभग तेंदुपत्ता का जो उत्पादन होता है ये 20% होता है। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 30 का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए अभी मैं पहले जब अभ्यास करा रहे थे, जब हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन में आपको बताया वहाँ पे कि जिला अगर पूछता है तो कौन सा है? जसपुर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसपुर। देखिए डी राइट आंसर होगा, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछ रहा है कौन सा है तो अबुझमाड़ है, और जिला अगर पूछ रहा है तो कौन सा है? जसपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जसपुर। तो डी जो है राइट आंसर है। तो इस तरह से 31 क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये वीडियो दोस्तों जरूर जो है आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अच्छा लगने पे लाइक जरूर करें, हमें प्रमोट करें आगे वीडियो के लिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको मैथ्स में चाहिए। अब इसके बाद लगातार सोचा जा रहा है कि मैथ्स में लगातार वीडियो आ सकता है आपका। कमेंट करके बताएं कि मैथ्स में आपको लगातार वीडियो चाहिए, तो लगातार आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। जैसे CGSI, CGPSC, प्रीलिम्स, SSC, RRB, बैंकिंग, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, वो सब का काम आएगा। तो अब लगातार जो है आपके मैथ्स पे वीडियो आ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो फिलहाल